ते हैं और लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की सराहना करने लगते हैं। उनके मन में श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं जागने लगती हैं, पर वे उनका नाम और गांव पूछने में सकुचाने लगते हैं। उन लोगों में जो बूढ़े और चतुर थे, अपनी युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया और उन्होंने सारी कथा सब लोगों को सुनाई कि कैसे पिता की आज्ञा पाकर वे वन को जा रहे हैं। यह सुनकर सभी बहुत दुखी होते हैं और उनमें एक छटपटाहट पैदा हो जाती है और सभी आपस में कहने लगते हैं कि रानी और राजा ने यह अच्छा नहीं किया। तभी उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आ जाता है जो वैरागी वेश में छोटी अवस्था का सुंदर तेज पुंज था और मन क्रम और वचन से श्री राम जी का प्रेमी लग रहा था। यह तपस्वी हनुमान जी या तुलसीदास थे। अपने इष्ट देव को देखते ही जिनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी, उनका शरीर पुलकित हो गया और वह दंड की भांति जमीन पर गिर पड़े। उनकी प्रेम विलह दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह देखकर श्री राम ने पुलकित होकर उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें इतना आनंद हुआ मानो महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। यह सब देखने वाले लोग कहने लगे, ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम और परमार्थ शरीर धारण करके मिल रहे हो। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों पर अपना सर नवाया तो लक्ष्मण जी ने प्रेम और उमंग से उनको उठा लिया। फिर उन्होंने सीता जी की चरण धूलि को अपने सर माथे पे लगाया। माता सीता ने उसे अपना छोटा बच्चा मानकर उसे आशीर्वाद दिया। यह सब देख रहे निषाद राज ने फिर उनको दंडवत किया और श्री राम का भक्त जानकर वह निषाद राज से आनंदित होकर मिले और फिर वह तपस्वी अपने दोनों नेत्रों से श्री राम जी का सौंदर्य का सुधापान करने लगा और वह ऐसे आनंदित हुए जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां आपस में कह रही थीं, हे सखी, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने अपने ऐसे सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष व्याकुल हो रहे थे। तभी श्री राम जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से अपने घर वापस लौटने के लिए समझाया तो श्री राम जी की आज्ञा को सर माथे लगाकर गुह ने अपने घर की ओर गमन किया। फिर सीता जी श्री राम जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की प्रशंसा करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिल रहे थे और वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमें बड़ा क्षोभ हो रहा है कि ऐसे राज चिन्ह होते हुए भी तुम लोग रास्ते में चल रहे हो। इससे हमें यह समझ नहीं आ रहा कि क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है। वन का इतना दुर्गम रास्ता है और जहां भारी जंगल है और उस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथियों और सिंहों से भरा भयानक वन देखा भी नहीं जाता। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी साथ चलें।
आप जहाँ तक जाएंगे हम वहाँ तक पहुँचाकर आपको प्रणाम करके वापस आ जाएंगे। और सभी के नेत्रों से प्रेमवश अश्रुधार बहने लगती है। किंतु कृपा के समंदर श्री राम जी उनकी भावनाएं देखकर उनसे कोमल और विनय युक्त शब्द कहकर उन्हें लौटा देते हैं। फिर जहां जहां श्री राम जी के चरण पड़ते हैं उस भूमि के समान भाग्यवान इंद्र की पुरी भी नहीं है। और उस रास्ते के समीप बसने वाले लोग भी पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं, जो नेत्र भरकर सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी के दर्शन कर रहे हैं। जिन तालाबों, नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, तो देवस, रोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बैठ जाते हैं, तो कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते। श्री राम जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी भी अपना बड़ा सौभाग्य मान रही थी। यह सब देखकर रास्ते में बादल छा रहे थे और देवता फूल बरसा रहे थे। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम वन के रास्ते चले जा रहे थे। सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी किसी भी गांव के सामने से निकलते तो उनके आने की खबर सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर का काम काज भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते और श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का रूप देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो जाते।